वेलकम फ्रेंड्स, इजी माई मेथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो फ्रैक्शन के ऊपर बनाया गया है। यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, बिन किसे कहते हैं या बिन कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके एडवांस टॉपिक को, इसके एडवांस लेवल को टच करेंगे। यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बिन की परिभाषा होती है, जब किसी संपूर्ण वस्तु दो या दो से अधिक भागों में बांटा जाता है तो प्राप्त प्रत्येक हिस्से को बिन कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल इस प्रकार से होता है, यानी जब किसी एक वस्तु को एक या दो या तीन या चार भागों में बांटा जाता है तो उस प्रत्येक प्राप्त हिस्से को हम बिन के रूप में कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने एक वस्तु है, हम इसके चार भाग कर देते हैं, हमने इसके चार बराबर हिस्से कर दिए हैं। इसके प्रत्येक हिस्से को हम इसके चार हिस्से किए तो हमको इसको 1/4 के रूप में लिखेंगे। यानी जिस प्रकार से 1/4, तो इसे हम बिन पुकारते हैं 1/4। तो इस प्रत्येक हिस्से को बिन कहते हैं। इसके ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर पुकारते हैं, अंग्रेजी में से न्यूमरेटर कहते हैं और हिंदी में इसको अंश कहते हैं। और नीचे जो अंडरलाइन वाली लाइन होती है इसे बटा कहते हैं। और जो अंडरलाइन के नीचे जो संख्या लिखी होती है उससे अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में इसको हर पुकारते हैं। तो इस प्रकार से हम इस संख्या को पढ़ते हैं 1/4। ऊपर वाली संख्या अंश होगी और नीचे वाली संख्या आपकी हर होगी। अब बिनों के प्रकार, बिन 3 प्रकार की होती है, साधारण बिन, सतत लंगड़ा बिन और दशमलव बिन। यानी सिंपल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम साधारण बिन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। साधारण बिन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में डीपली जानकारी हम प्राप्त करेंगे। साधारण बिनों के प्रकार, साधारण बिन 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित बिन, और दूसरा नंबर आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित बिन, इसे विषम बिन भी कहते हैं। तीसरी आती है मिश्र या संयुक्त बिन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और चौथा आती है कंपाउंड फ्रैक्शन यानी यौगिक बिन, और पांचवें नंबर पर आती है जटिल बिन यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो ये साधारण बिन के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। उचित बिन या सम बिन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी बिन जिसका अंश उसके हर से छोटा हो उचित बिन कहलाती है। ऐसी बिन जिसका अंश उसके हर से छोटा हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसी के बारे में। उसके बाद आता है अनुचित बिन या विषम बिन यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा बिन जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो जो अनुचित बिन कहलाता है। तो इन दोनों बिनों का हम तुलनात्मक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हमें बहुत इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे सामने जिस प्रकार से एक संख्या लिखी दी है हमने 5/7, तो ऊपर वाली संख्या को आपको पता, हम इसको अंश पुकारते हैं यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। तो जिस प्रकार से परिभाषा में कहा गया है कि अंश उसके हर से छोटा होना चाहिए, तो इसका जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि इसका हर 7 है जो कि बड़ी संख्या है, और 5 इसका अंश है जो छोटी संख्या, तो हर इसका अंश इसका छोटा है। तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। यानी इस प्रकार 7/5 लिख देते हैं, इसका न्यूमरेटर ये 7 है और डिनोमिनेटर इसका 5 है। तो जिस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है कि इसका हर है जो 5 जो कि अंश से छोटा है, तो इस प्रकार से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन हो गया इन दोनों के बीच में, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन का अंश छोटा होता है बल्कि हर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इनको दोनों की विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट बिन के प्रकार को, जो आती है मिश्र या संयुक्त बिन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी परिभाषा होती है, जब किसी अनुचित बिन को पूर्ण संख्या और उचित बिन में लिखा जाता है तो उसे मिश्र बिन कहते हैं। यानी किसी बिन के साथ पूर्ण संख्या को लिख दिया जाता है तो उसे संयुक्त बिन कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक संख्या लिख देते हैं 1/3, ये एक बिन है, इस बिन के साथ हम कोई पूर्ण संख्या लिख देते हैं, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6। तो ये एक मिश्र बिन का फॉर्मेट हो गया। इसको मिश्र बिन के रूप में हम इसके मिश्र बिन पुकारते हैं, यानी ये मिश्र बिन है।
तो अब हम इसके अंदर ही एक नेक्स्ट इसका लेवल आता है मिश्र बिन का, कि मिश्र बिन को अनुचित बिन में या फिर अनुचित बिन को मिश्र बिन में रूपांतरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, जो इसका हर होता है उस हर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको पूर्ण संख्या के साथ। हर को मल्टीप्लाई करते हैं पूर्ण संख्या के साथ, और जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसको जोड़ देते हैं उसके अंश के साथ। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 पूर्ण संख्या से, और जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसको हम जोड़ देंगे इसके अंश में। जैसे 33 18, 18 प्लस 1 यानी 19, 19/3। तो ये हो गया 19/3। तो इस प्रकार से हम मिश्र बिन को अनुचित या उचित बिन में चेंज कर सकते हैं। इसको हम अनुचित बिन पुकारेंगे क्योंकि इसका अंश बड़ा है। तो फिर इस अनुचित बिन को वापस मिश्र बिन में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हर को उसके अंश के अंदर भाग दे देते हैं। यहाँ पर हमें हर प्राप्त है 3, तो 3 का भाग हम 19 में दे देते हैं। जब इसका भागफल प्राप्त होता है, इसके भागफल को आपको प्राप्त भागफल को पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसको अंश के, और जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसको हर के रूप में लिख देना है। तो सिंपल से आपको वापस मिश्र बिन प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें शेषफल हमें 1 प्राप्त होता है, एक को अंश के रूप में लिख देते हैं और इसका हर 3 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमें इसको बोलेंगे 6 सही 1/3। ये हमें मिश्र बिन प्राप्त हो गई। उसके बाद में आती है यौगिक बिन यानी कंपाउंड फ्रैक्शन। यौगिक बिन की परिभाषा है किसी बिन की बिन को यौगिक बिन कहा जाता है। उसी के साथ हम देख लेते हैं जटिल बिन को, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को। इसकी परिभाषा है किसी बिन में अंश या हर या दोनों भिन्न हो, यानी किसी बिन में अंश या हर दोनों भिन्न हो। बिन डिफरेंट वाला बिन नहीं है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाला बिन को यूज किया गया है। यानी हम इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन की परिभाषा है कि बिन की बिन को यौगिक बिन कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे सामने ये बिन लिखी हुई 4/5, तो यहाँ पर हिंदी में आप लिख सकते हो का के की, या फिर ऑफ 4/5 ऑफ 3/7, यानी 4/5 का 3/7। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम कंपाउंड फ्रैक्शन पुकारते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में अंश और हर के रूप में बिन को लिखा जाता है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है हमने 4/5 जो कि इसका अंश है, तो ये बिन के फॉर्मेट में है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पुकारेंगे। इसके अंदर अंश में बिन हो सकती है, या फिर हर में भी बिन हो सकती है, या फिर दोनों में बिन हो सकती है। इसके अलावा एक में भी बिन हो सकती है। यदि दोनों बिन नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। इस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद इस परिभाषाओं को आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फाइनली यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल इजी माई मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।